नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग आरओ एआरओ से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो आज उसी क्रम में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम आज महत्वपूर्ण खेल स्पर्धाओं से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक खेल, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ है। ये 33वां ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक खेल है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। ये कौन सा सत्र है? 33वां है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ है, ये कौन सा सत्र का था? तो ये 33वां सत्र का था। ठीक है, 33rd समर ओलंपिक गेम था ये। ठीक, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य कहां पर? पेरिस, फ्रांस में किया गया। ठीक है, इनमें से कुछ स्पर्धाओं की शुरुआत जो है वो 24 जुलाई से ही हो गई थी। कब हो गई थी? 24 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो प्रॉपर इसका स्टार्टिंग हुआ है वो कब हुआ है? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था। 33वां 33rd समर ओलंपिक गेम्स था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट है कि पेरिस ने सर्वाधिक 3 बार इन खेलों की मेजबानी करके, मतलब ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करके 3 बार ओलंपिक, इसको मिला के 3 बार हो गया है। कब कब किया है? 1900 में, वर्ष 1900 में इसने मेजबानी की है, 1924 में की है और 100 साल बाद 2024 में भी मेजबानी कर रहा है। तो इसने ऐसा करके लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे पहले लंदन ने 3 बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया है। तो लंदन के साथ साथ पेरिस ने भी अब 3 बार ओलंपिक गेम्स का सफल आयोजन करने वाला जो है दूसरे नंबर का स्थल बन गया है। ठीक है, ऐसा अगर देश में कहा जाए तो मतलब इंग्लैंड के बाद फ्रांस जो है वो 3 बार ओलंपिक गेम्स का सफल आयोजन करने वाला कंट्री बन गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक, ओलंपिक के बाद पैरालंपिक गेम्स होता है, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स का जो गेम होता है उसको पैरालंपिक गेम्स बोलते हैं। तो पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स जो है उसका स्लोगन क्या था, नारा क्या था? तो उसका स्लोगन जो था वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन जो है वो पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का स्लोगन था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक गेम्स का स्लोगन क्या था, या स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि 2 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस में किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इस खेल का जो आदर्श वाक्य या स्लोगन था वो गेम्स वाइड ओपन था। ठीक, तो इनमें से कौन सा कथन सही है या है, ये ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं सब। इसका स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। चलिए अब स्लोगन के बाद बात करते हैं शुभंकर की, जिसको मास्कॉट भी बोलते हैं। तो उसका शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज था। इसका शुभंकर जो था क्या था? ओलंपिक फ्रीज था। और ओलंपिक फ्रीज ये किस नाम पे पड़ा है? तो जो फ्रांसीसी गणराज्य है, फ्रांस गणराज्य है, उसकी जो पारंपरिक टोपी होती है, फ्रीजियन हैट्स, उसको उसी के नाम पर यह नाम पड़ा है ओलंपिक फ्रीज। वहां के जो फ्रांस गणराज्य का जो पारंपरिक टोपी होता है, फ्रीजियन टोपी, उसी के नाम पर पड़ा है इसका मॉस्कॉट या शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज।
ठीक, तो इसका आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ओलंपिक फ्रीज है, और ये फ्रांसीसी गणराज्य की जो पारंपरिक फ्रीजियन टोपी है उसी पर आधारित है उसका नाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मास्कॉट क्या था या इसका शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज था। अब उद्घाटन समारोह के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि उद्घाटन समारोह जो है ये पहली बार आउट ऑफ स्टेडियम किया गया है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बार ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन समारोह होता है, उद्घाटन सेरेमनी जो होती है वो क्या है, स्टेडियम से बाहर किया गया है। ठीक, उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर खुले तौर पर आयोजित किया गया है। उद्घाटन समारोह कब किया गया? 26 जुलाई 2024 को किया गया है। ठीक, और यहाँ पे जितने भी देशों ने भाग लिया है, कितने देशों ने भाग लिया है? तो 206 कंट्री ने भाग लिया है। तो 206 देशों के जो कंट्री है उसके प्रतिनिधि मंडल बनाए जाते हैं, मतलब जितने भी खिलाड़ी आते हैं उसमें से एक दो खिलाड़ियों को लेके उनका प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाता है कि ये इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस देश के एनओसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनओसी का मतलब होता है नेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी या तीन खिलाड़ी को ले लिया जाता है और वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने कहां पर? सीन नदी में। सीन नदी कहां पे? पेरिस के किनारे। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे। तो सीन नदी में नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिया था। प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने सीन नदी में नाव पर सवार होकर जो परेड हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, उद्घाटन परेड में, अब जो उद्घाटन का परेड था ये पहली बार आउट ऑफ स्टेडियम हुआ था। कहां पे किया गया? नदी में किया गया, सीन नदी में किया गया। तो उद्घाटन परेड में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक होते हैं ना, अपने अपने कंट्री का ध्वज लेके वो चलते हैं, वो तभी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री के हैं वो। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, इनका नाम सभी आपने सुना होगा। और उसके बाद कौन थे दूसरे? टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल। कौन थे? अचंत शरत कमल। ये नाम पूछा जा सकता है कि उद्घाटन सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था या कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल, ये कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक, चलिए अब पेरिस ओलंपिक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दिया गया है कि इसके उद्घाटन सेरेमनी के दौरान ओलंपिक लॉरेल किसे प्रदान किया गया? तो ओलंपिक लॉरेल जो है वो फिलिप्पो ग्रांडी को दिया गया। फिलिप्पो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। फिलिप्पो ग्रांडी के बारे में क्या है कि ये हाई कमिश्नर हैं आप रेफ्यूजीज, कहां पर? यूएन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरणार्थियों के क्या है? ये हाई कमिश्नर हैं। ठीक है, तो इनको ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, अब इसमें कितने कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई और पदक तालिका में पदक किसने किसने लिया? तो 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 206 देशों ने या उनकी एनओसी ने, नेशनल ओलंपिक कमेटीज ने भाग लिया है। और उसके अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक टीम जो होती है ना, कि हर जगह के किसी देश से कोई रिफ्यूजीज कहीं चले गए तो उनका एक अलग टीम बनाया गया। तो शरणार्थी ओलंपिक टीम जो थी, रिफ्यूजीज ओलंपिक टीम, रिफ्यूजीज ओलंपिक टीम ने और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने, कितने? 206 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने, शरणार्थी ओलंपिक टीम ने और स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट। स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट का मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी देश से नहीं खेल रहा है, वो स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है, बस वो खिलाड़ी होना चाहिए किसी भी स्पर्धा का जो वहां पे पार्टिसिपेशन में है। ठीक है, जैसे ताइक्वांडो हो गया, निशानेबाजी हो गया, या घुड़सवारी हो गया, या कबड्डी हो गया, या कोई भी हो गया, हाई जंप हो गया, या वेट लिफ्टिंग का हो गया, वो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो और वो उस स्पर्धा में भाग ले सकता है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किए हुए। ठीक है, तो उन सबके सहित तो लगभग कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? 10,500 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है 2024 के। ठीक है, कितने देशों ने? तो 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक समिति ने पार्टिसिपेट किया है और स्वतंत्र ओलंपिक एथलीटों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल मिला के कितने खिलाड़ियों ने? 10,500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 32 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 4 अतिरिक्त खेलों को शामिल किया गया है इस बार।
ठीक है, 32 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें 4 एक्स्ट्रा खेलों को इसमें शामिल किया गया है और 329 स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें 32 खेलों के 329 डाइवर्सिफाइड स्पर्धाएं जो है उसका आयोजन इसमें किया गया है। 4 खेल जो शामिल किए गए हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 खेल कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो वो है ब्रेकिंग, जिसको कि ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। ब्रेकिंग एक गेम है जिसको कि ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी शामिल किया गया है। स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया है और सर्फिंग को शामिल किया गया है। तो 4 अतिरिक्त गेम्स, 4 एक्स्ट्रा गेम्स जो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, उनमें से ब्रेकिंग को पहली बार शामिल किया गया है। बाकी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को भी इस बार शामिल किया गया है। ये पहले भी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इनको हटा दिया गया था, बाद में फिर से शामिल किया गया है, लेकिन ब्रेकिंग को पहली बार शामिल किया गया है। अब देखिए इस संस्करण में कितने देशों ने क्या किया है, पदक जीता है, कोई ना कोई पदक अवश्य जीता है। तो उन देशों की संख्या कितनी है। मान लीजिए भूटान है और उसने एक ही पदक जीता, मान लीजिए तो वो भी पदक जीतने वाले देशों में शामिल होगा, भले ही उसने एक पदक जीता है। ठीक है, तो इस तरह से कितने देशों ने पदक जीता है टोटल, तो 91, 91 देशों ने पदक जीता है। 91 देश या एनओसी एक ही बात है, उन्होंने पदक जीता है और इसमें आईओसी शरणार्थियों को भी शामिल किया गया है। मतलब जो शरणार्थी ओलंपिक टीम थी उसमें उसको और 91 देशों ने मिलकर कोई ना कोई पदक इसमें जीतने में सफल रहे हैं। ठीक, तो 91 में 91 देश हैं और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम भी शामिल है। ऐसे लोग क्या है उसमें पदक जीता है। तो इसे कह सकते हैं कि पदक जीतने वाले देशों की संख्या कितनी है, 91 है। अब इस संस्करण के दौरान कितने देशों ने पहली बार कोई पदक हासिल किया है, तो इस संस्करण के दौरान जो है 4 देश, कौन कौन से, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे। कौन कौन, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे। और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक हासिल किया है। ठीक है, 4 देश जो हैं, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे ने पहली बार कोई पदक हासिल किया है। और इसके साथ साथ शरणार्थी ओलंपिक टीम, रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भी पहली बार कोई पदक यहाँ पे जीता है। ठीक, 2024 में जो 4 देशों ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है, 4 देशों ने तो पहली बार कोई पदक जीता है और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने, लेकिन 4 देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने पहली बार अपना स्वर्ण पदक जीता है। वो कौन कौन से देश रहे हैं, तो वो देश हैं डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला। तो डोमिनिका और सेंट लूसिया जो है पहली बार इन्होंने कोई पदक जीता है, उन्होंने डायरेक्टली स्वर्ण पदक ही जीता है। तो डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने अपने ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो डोमिनिका और सेंट लूसिया ने तो पहला पदक जीता है अपना, और इसके साथ साथ पहला स्वर्ण पदक भी जीता है। जबकि बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ऐसे रहे हैं जो पदक तो जीत चुके हैं भूतकाल में, लेकिन इस ओलंपिक में उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक का उन्होंने जीता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने पहली बार ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है, तो बोत्सवाना है, ग्वाटेमाला है, डोमिनिका है और सेंट लूसिया है। ठीक, यह अब इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है, पहली बार कोई भी पदक प्राप्त किया है, कोई भी पदक, नाम नहीं दिया कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। तो वो क्या है, डोमिनिका है, सेंट लूसिया है और अल्बानिया है और केप वर्डे। ठीक है, ये है। चलिए आगे चलते हैं। लियोन मर्चेंट क्या है, सबसे सफल एथलीट बनकर उभरे हैं, किसमें, फ्रांस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो लियोन मर्चेंट क्या है, फ्रांस के क्या है, पुरुष तैराक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक 2024 के ये सफल एथलीट बने हैं। सबसे सफल एथलीट बने हैं कौन, लियोन मर्चेंट जो है वो सबसे सफल एथलीट बने हैं, जो कि क्या है, फ्रांस के मैन तैराक हैं, पुरुष तैराक हैं। फ्रांस के पुरुष तैराक हैं और 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर सबसे सफल एथलीट बने हैं पुरुष एथलीट में। ठीक,
माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक हैं। ठीक है, इनसे पहले लियोन मर्चेंट से पहले माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। और माइकल फेल्प्स भी क्या है, तैराक ही है। इनसे पहले माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक, 4 गोल्ड मेडल को जीता है और तैराकी में। ठीक है, और उसके बाद लियोन मर्चेंट बने हैं जो कि दूसरे पुरुष तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के तैराकी स्पर्धा में एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो वो लियोन मर्चेंट बने हैं 2024 में, और इससे पहले कौन थे? माइकल फेल्प्स थे। ठीक है, तैराकी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स को। नेक्स्ट फैक्ट है सर्वाधिक सफल महिला एथलीट कौन बनी है? तो टोरी हस्के बनी है। टोरी हस्के जो है वो सबसे सफल महिला एथलीट बनी है। इन्होंने क्या किया है, ये कहाँ की है पहले? तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका की महिला तैराक हैं, और इन्होंने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता है। 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 की सबसे सफल महिला एथलीट बनी है। ठीक है, ये क्या है? टोरी हस्के महिला एथलीट बनी है, सबसे सफल महिला एथलीट बनी है पेरिस ओलंपिक 2024 की। 3 स्वर्ण और 2 रजत के साथ, 3 गोल्डन और 2 सिल्वर के साथ, 3 गोल्डन और 2 सिल्वर के साथ इन्होंने सबसे सफल महिला एथलीट का खिताब जीता है। और लियोन मर्चेंट जो है 4 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ सबसे सफल पुरुष एथलीट बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही है। तो पेरिस 2024 जो हुआ है उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो था, रिप्रेजेंटेटिव दल जो था, उसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो 117 एथलीट शामिल थे। ठीक है, कितने एथलीट शामिल थे? तो 117 एथलीट उसमें शामिल थे। और कितने खेलों में भाग लिया है? तो 16 खेलों में भाग लिया है, और 16 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। 16 खेल की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने। कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कितने खेलों में भाग लिया है? तो 16 खेलों में भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में टोटल शामिल खेल कितने हैं? तो 32 खेल हैं, उसके आधे में भारत ने हिस्सा लिया है। और कितने स्पर्धाओं में भारत ने भाग लिया है? तो 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है भारत ने। ठीक है, और टोटल पेरिस ओलंपिक में कितनी स्पर्धाएं हुई हैं? तो 329 स्पर्धाएं हुई हैं, जिसमें से भारत ने 69 में हिस्सा लिया है। ठीक, और भारत ने 16 खेलों में भाग लिया है। ठीक, चलिए भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया, 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी, 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंध रखते हैं? टेनिस से। तो 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी बने। जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि दे सिंधु, कौन? धीनिधि दे सिंधु जो है वो 14 वर्षीय महिला तैराक थी, भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु की एथलीट थी। सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत की तरफ से रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस से संबंध रखते हैं, 44 वर्ष के थे। और सबसे कम आयु की एथलीट कौन बनी है? धीनिधि दे सिंधु, 14 वर्ष की थी, महिला तैराक थी। ठीक, चलिए भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? चीफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? गगन नारंग थे। गगन नारंग क्या है? निशानेबाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी को, किस पूर्व निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो किसको सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से। पूर्व निशानेबाज खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित
किया गया है। भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं ओलंपिक 24 में? तो भारत ने कुल 6 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 कांस्य पदक है। भारत ने इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ है। तो भारत कुल कितने पदक जीता है? 6 पदक, जिसमें से 1 रजत है, मतलब 1 सिल्वर है और 5 कांस्य पदक है। ठीक, अब आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि वहां पे शामिल कुछ खिलाड़ियों के बारे में था जो कि भारत की तरफ से थे। मनु भाकर, मनु भाकर जो क्या है, निशानेबाज हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा में भाग लेती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली क्या बनी है, पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा होती है उसमें हिस्सा लिया और उसमें कांस्य पदक हासिल किया है। और कांस्य पदक हासिल करके पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता है। ठीक, चलिए, ये पदक कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक में जो पदक मनु भाकर ने जीता है, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोलने वाली कौन थी, मनु भाकर थी, जो कि पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है ओलंपिक में पदक लेने वाली। इसके साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुई। और एक फैक्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट बनी। ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक, कितने पदक, 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर जो है वो पहली भारतीय एथलीट बनी है। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है, मनु भाकर बनी। चलिए, भारतीय पदकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुरुष हॉकी टीम ने जो पदक जीता है वो कौन सा पदक है, कांस्य पदक है। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले, ये किन्होंने किसने जीता है, निशानेबाजी में, स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में जीता है कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है। पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा कौन सी थी, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुसाले ने। अमन सहरावत, ये किस खेल से संबंध रखते हैं, तो अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंध रखते हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है किसमें, पुरुषों की जो 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा होती है उसमें, पुरुषों की जो 57 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा है उसमें अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है, फ्री स्टाइल स्पर्धा होती है। ठीक, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, सिल्वर जीता है किसने, भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है भाला फेंक में, भाला फेंक से संबंध रखते हैं। और इन्होंने सिल्वर, एकमात्र रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, वो भी किसमें, भाला फेंक में। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वाले वर्ग में। 10 मीटर एयर पिस्टल वाले महिला वाले वर्ग में मनु भाकर ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह की मिश्रित जोड़ी में कांस्य पदक जीता है किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। ठीक है, तो मनु भाकर ने एक ही स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। ठीक है, पहली भारतीय एथलीट बनी है जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल किया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीता और मिश्रित रूप से मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित स्पर्धा में। ठीक है, तो मनु भाकर ने 2 पदक हासिल किए हैं और ये पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाले। एक ही संस्करण क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल उसमें भी था, 10 मीटर एयर पिस्टल इसमें भी था, लेकिन ये मिश्रित था बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए हैं। पुरुष हॉकी टीम में किसने जीता है, तो पुरुष हॉकी टीम में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है, स्वर्ण पदक को नीदरलैंड ने जीता है। सिल्वर पदक किसने जीता है हॉकी टीम में, जर्मनी में जीता है। और कांस्य पदक किसने जीता है, भारत ने जीता है। तो पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक भारत ने जीता है, सिल्वर जर्मनी ने जीता है और स्वर्ण पदक जो है पुरुष हॉकी टीम में नीदरलैंड ने हासिल किया है।
सबसे ज्यादा गोल किसने किया है? तो हरमनप्रीत सिंह ने, ये भारतीय कप्तान थे, इन्होंने 10 गोल किया है। कितने गोल किए हैं? 10 गोल किए हैं। तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह भारतीय कप्तान थे, इन्होंने 10 गोल किया है। 52 वर्षों के बाद भारत ने पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 52 साल के बाद पुरुष हॉकी में, जो पुरुष हॉकी स्पर्धा होती है उसमें लगातार 2 ओलंपिक खेलों में, इससे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुआ है उसमें भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया था, और इसमें पेरिस ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया है। तो ऐसा 52 साल के बाद हुआ है। पहला कब हुआ था? 1968 में, और दूसरा 1972 में हुआ है कि 2 लगातार ओलंपिक गेम्स में भारत ने कोई पदक हासिल किया है। ठीक, चलिए फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो पुरुष स्पर्धा में किसने जीता है? स्पेन ने। पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्पेन ने। फुटबॉल में, फुटबॉल की जो स्पर्धा होती है पुरुष वाले में, उसमें स्पेन ने स्वर्ण पदक जीता है। सिल्वर जो है वो फ्रांस ने जीता है, दोनों पड़ोसी देश हैं। और कांस्य जो है वो मोरक्को ने जीता है, ये दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का देश। तो कांस्य पदक फुटबॉल टीम में किसने जीता है? मोरक्को ने। रजत पदक फ्रांस ने जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक यूएसए ने जीता है। महिला फुटबॉल जो होता है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? यूएसए ने जीता है। रजत जो है ब्राजील ने जीता है, और कांस्य पदक जर्मनी ने जीता है। ठीक, कांस्य पदक महिला फुटबॉल में जर्मनी ने जीता है, रजत ब्राजील ने जीता है, और गोल्डन यूएसए ने जीता है। और पुरुष में स्वर्ण पदक स्पेन ने जीता है। स्वर्ण पदक और स्पेन, आधा सा इसमें भी है आधा सा इसमें भी है। तो पुरुष में स्वर्ण पदक स्पेन ने जीता, रजत पदक फ्रांस ने जीता, कांस्य पदक मोरक्को ने जीता। महिला में स्वर्ण पदक यूएसए ने जीता, रजत पदक ब्राजील ने जीता, और कांस्य पदक जर्मनी ने जीता। महिला हॉकी जो है उसमें स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता। ठीक, हॉकी जो है उसमें स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है। रजत पदक चीन ने जीता है, कांस्य पदक अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक, तो महिला हॉकी में नीदरलैंड ने पुरुष और क्या, पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले हमने देखा था, देखिए यहाँ पे नीदरलैंड ने, पुरुष हॉकी में भी नीदरलैंड ने ही स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने ही स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर भी महिला हॉकी में भी नीदरलैंड ने ही स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक चीन ने जीता है, और कांस्य पदक अर्जेंटीना ने जीता है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन खेल में स्वर्ण जो जीता है, पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जो जीता है वो विक्टर ने जीता है। किसने जीता है? विक्टर ने जीता है। और कहाँ के हैं? विक्टर एक्सलेसन ने जीता है, डेनमार्क के हैं स्वर्ण पदक। बैडमिंटन की जो पुरुष एकल का गेम होता है, स्पर्धा होती है, उसमें स्वर्ण पदक विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। महिला एकल में जो है वो आन से योंग ने जीता है, ये दक्षिण कोरिया की। तो महिला एकल जो है उसमें स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की आन से योंग ने जीता है, और पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, डेनमार्क के। टेनिस में स्वर्ण पदक नोवाक जोकोविच ने जीता है। टेनिस में स्वर्ण पदक जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। पुरुष एकल में टेनिस में जो है, पुरुष एकल स्पर्धा में, टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा में गोल्डन पदक जो है किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिला में स्वर्ण पदक किसने जीता है? झेंग चिनवेन ने जीता है, जो कि कहाँ की है? चीन की है। झेंग चिनवेन चीन की है, इन्होंने महिला में स्वर्ण पदक जीता है। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल फैन जेंडोंग ने जीता है, चीन के। टेबल टेनिस में फैन जेंडोंग ने गोल्डन पदक जीता है, चाइना के हैं। और महिला में चेन मेंग ने जीता है, वो भी चीन की ही है, गोल्डन पदक। तो टेबल टेनिस का जो पुरुष एकल और पुरुष महिला का जो पदक है गोल्डन, वो चीन के पास गया है। फैन जेंडोंग पुरुष ने जीता है, फैन जेडोंग पुरुष स्पर्धा में इन्होंने जीता है टेबल टेनिस का तो गोल्डन। और चेन मेंग जो है इन्होंने गोल्डन पदक जीता है, ये भी चेन मेंग की हैं महिला टेबल टेनिस में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
और एक साथ बहुत ज्यादा फैक्ट्स ना देखिएगा, कितने फैक्ट्स पे रोक देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो एक बार में ज्यादा दे देने से, ज्यादा चर्चा कर लेने से चीजें स्किप होने लगती हैं दिमाग से। ठीक, तो चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।